हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दिकल। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। तो दोस्तों, आज हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इसकी वजह से परेशान है। जी हाँ, मोटापा या बढ़ा हुआ वजन, बेली फैट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है। खासकर जब 30 से 40 साल की उम्र होती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फैट है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। और कुछ लोगों में ये फैट है जो हमारी कमर के आसपास इकट्ठा होने लगता है, जिसको कि बेली फैट भी बोलते हैं। तो आज हम इसी की बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चाहा है कि मुझे वज़न कम करना है, तो ये कभी भी आप देर नहीं होती है कोई भी अच्छा काम करने के लिए। अगर आपने सोचा है तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा और इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आज हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, कट योर शुगर। जी हाँ, जो वाइट शुगर होती है, जो रिफाइंड शुगर होती है, वो एक प्रकार का जहर है। इसको जितना जल्दी हो सके हमें यूज़ इसको कम करना चाहिए। अगर हो सके तो इसका यूज़ बिल्कुल कम कर देना चाहिए। जो वाइट शुगर होती है, इसमें ना ही कोई प्रोटीन होती है, ना ही कोई हेल्दी फैट होता है, ना ही फाइबर होते हैं, ना ही मिनरल्स होते हैं। तो ये सिर्फ इसमें कैलोरीज होती हैं जो कि हमारा वज़न बढ़ाने का काम करती हैं। दोस्तों, अगर हम सिर्फ अपने खाने से, अपनी डाइट से इस वाइट शुगर को हटा दें तो यकीन मानिए आप 3-4 किलो वज़न बिना कुछ और किए ही आसानी से कम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा शुगर होती है, ये जो कैलोरी होती है, जितना यूज़ होता है उसके बाद जो बचती है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में डिपॉजिट होने लगती है, खासकर हमारे वैली एरिया में, जिसकी वजह से हमारी तोंद निकलती है और हमारा वज़न बढ़ता है। तो सबसे पहले हमें वाइट शुगर को कम करना है। टिप नंबर 2, च्यू योर फूड प्रॉपरली। जी हाँ, खाने को जितना हो सके चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो खाने का डाइजेशन है वो जैसे ही माउथ में हमारी पहली बाइट जाती है, खाने का डाइजेशन शुरू हो जाता है। अक्सर ही आपने हमारे बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जो काम दांतों का है उसको आंतों से नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आंतों के दांत नहीं होते। अगर हम इसी तरह से अगर चबा के नहीं खाएंगे तो जो खाना है वो पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और हमारा वज़न बढ़ता जाएगा। एक कहावत आपने ये भी सुनी होगी कि खाने को पीना चाहिए और पीने को खाना चाहिए। खाने को पीने का मतलब है कि उसको इतनी बार हमें चबाना चाहिए कि वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाए, और उसके बाद जब हमारे पेट में जाता है तो उसका डाइजेशन बहुत आराम से हो जाता है। इसलिए और पानी को हमें बिल्कुल बैठ के आराम से घूंट घूंट करके पीना चाहिए। तो ये कुछ ये टिप्स हैं, अगर आप इसको अपनाएंगे तो जो हमारा खाना है उसका जो डाइजेशन है वो भी अच्छा होगा और हमारा वज़न भी नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे चबाने का ये भी फ़ायदा है कि धीरे धीरे चबा के जब हम थोड़ा सा टाइम लेके खाना खाते हैं तो ब्रेन में एक मैसेज जाता है जब पेट भर जाता है। वो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है जब ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ, हमारा खाना पूरा हो चुका है और ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है कि अब खाने की ज़रूरत नहीं है, खाना बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से जैसे ही हम धीरे खाएंगे तो उस सिग्नल आने में सही टाइम पे सिग्नल आएगा और हम ओवर ईटिंग करने से बच जाएंगे और इस वजह से हमारा वज़न भी नहीं बढ़ेगा। टिप नंबर 3, ऑलवेज ईट बैलेंस डाइट। अक्सर हम देखते हैं कि लोग वज़न कम करने के लिए डाइट को ही बिल्कुल कम कर देते हैं या डाइटिंग पे चले जाते हैं, तो जो कि एक ठीक स्ट्रेटजी नहीं है वेट कम करने के लिए। वज़न कम करने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, ना कि डाइट को छोड़ना है। बैलेंस डाइट में हमें प्रोटीन भी लेना है सही मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, लीन प्रोटीन लेना है, हेल्दी फैट लेना है, फाइबर लेना है, विटामिन्स लेना है,
मिनरल्स लेना है, ये सब हम लेंगे एक बैलेंस डाइट में, तो ये वज़न घटाने में बहुत ही सहायक होंगी। इसके साथ साथ हम सुबह नींबू पानी का भी यूज कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हैं, ग्रीन टी का यूज कर सकते हैं हम रेगुलर, और चिया सीड वगैरह आते हैं, अगर हम उनको रात को भिगो के सुबह हम यूज करेंगे तो ये भी हमारा वेट कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। चिया सीड जब हम खाते हैं सुबह तो उसमें फाइबर काफ़ी होते हैं, और जब उनको खाने के बाद हमारा पेट काफ़ी भरा भरा लगता है, तो हमें ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है। इस तरह से इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम अपने वज़न को बढ़ने से रोक सकते हैं, और अगर बढ़ गया है तो उसको घटा सकते हैं। टिप नंबर 4, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह का एक डाइट पैटर्न है। इसमें कि हम जैसे शाम को जल्दी खाना खाएंगे, उसके बाद अगले दिन जब सनराइज होगा उसके बाद ही हम कुछ खाना खाएंगे। मतलब शाम के खाने में और नेक्स्ट डे के खाने में लगभग 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये हमारा वजन करने में बहुत ही उपयोगी है, और कई लोगों का तो कहना है अगर हम इंटरमिटेंट रेगुलर यूज करते हैं तो ये हमारी उम्र को भी बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। टिप नंबर 5, कट डाउन योर सॉल्ट इंटेक। जी हाँ, अगर हम ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं तो ये भी हमारा वज़न बढ़ाता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं तो ये हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन को करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का वेट बढ़ सकता है। इसलिए हमें कम से कम नमक का यूज़ करना चाहिए। जैसे सब्जी में नमक आधा कर देना चाहिए, और हमें जो सलाद वगैरह होता है उसके ऊपर कभी भी नमक ऊपर से एक्स्ट्रा छिड़क के नहीं खाना चाहिए। और एक मैं सलाह ये देना चाहूँगा, आप वाइट नमक की जगह सेंधा नमक का यूज़ करें। सेंधा नमक वाइट नमक के अपेक्षा बेटर होता है, और इसका यूज़ करने से वज़न कम बढ़ता है। टिप नंबर 6, फ्राइड फूड का इस्तेमाल ना करें। पैकेट फूड का इस्तेमाल ना करें। जो पैक्ड फूड होता है, नमकीन होते हैं, चिप्स होते हैं, उनमें सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वह बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कि वेट बढ़ सकता है। और फ्राइड फूड अगर आपका ज़्यादा मन करे तो कभी कभार आप सिर्फ घर का फ्राइड फूड खा सकते हैं। बाज़ार का फ्राइड फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, ये जहर है। जो बाज़ार का फ्राइड फूड होता है उसमें ट्रांस फैट होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए बाज़ार का जो फ्राइड फूड है उसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टिप, गेट इनफ स्लीप। जी हाँ, हमें नींद पूरी लेनी चाहिए। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की पूरी नींद हमें लेनी चाहिए। अगर हम किसी भी वजह से रात को नींद नहीं ले पाते हैं, या बार बार जगना पड़ रहा है किसी काम की वजह से, या आप नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, और जो कि वजन बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए हमें नींद के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद हमें रेगुलर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, हमेशा याद रखें, खाना खाते समय कभी भी पानी ना पिएं। अगर आपको पानी पीना है तो खाने से 1 घंटा पहले पिएं, या खाने के लगभग पौन से 1 घंटे के बाद पीना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाने को पचाने के लिए हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, जो कि खाने को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ही अगर हम पानी डालेंगे खाते समय, तो जो गैस्ट्रिक जूस हैं जो कि एसिडिक होते हैं, पानी के मिलते ही उनकी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो खाना ठीक से पच नहीं पाता है, और खाना पचने की जगह सड़ने लगता है, जिसकी वजह से जो है हमारा वेट बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, प्रचुर मात्रा में पानी हमें पीना चाहिए। लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी डेली हमें पीना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर पानी पीने से जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वो निकलते रहते हैं, और जब कभी हम पानी पी लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमें अननेसेसरी भूख नहीं लगती है। तो इसकी वजह से हम जब भूख नहीं होती है उसके बाद भी मन करता है भूख का वो खाना खाने के लिए, तो अगर हम पानी पी लेते हैं तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं,
और जो कैलोरी इनटेक है वो कम हो जाता है। इस तरह से वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगली टिप, हमेशा फाइबर का हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो फाइबर होता है वो फैट और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से कि जो कि वेट कम करने में काफ़ी सहायक होता है। फाइबर डाइट जैसे कि हम होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स में फाइबर होते हैं, वेजिटेबल्स में फाइबर होते हैं, कई नट्स वगैरह, इनमें प्रोटीन के साथ फाइबर की भी मात्रा काफ़ी होती है। तो इन सब चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारा वेट कम करने में बहुत ही सहायक हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसे हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, कैसे अपनी तोंद कम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह के यूज़फुल और आपकी जानकारी से भरे हुए वीडियो आपके लिए लाता रहूं, जिसका आपको फ़ायदा होता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।